आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हुए, साइक्लोनिक सर्कुलेशन ईरान में, अफगानिस्तान पाकिस्तान से सर्द हवाएं, जिसकी वजह से हिमालय में गिरी है बर्फ। और दोस्तों आप समझिए कि दिल्ली ने इतनी सर्दी बहुत कम देखी है। 2013 में 2013 में इतनी सर्दी पड़ी थी जब लगातार 2 स्पेल्स इतने ठंडे थे। 1.9 डिग्री सेल्सियस कल रिकॉर्ड किया गया है। दिल्ली ने हिल स्टेशंस को, बड़े बड़े जैसे नैनीताल हो गए, धर्मशाला हो गए, शिमला हो गए, इन सबको पीछे छोड़ दिया है। ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से दिल्ली में बर्फ नहीं पड़ सकती। तो बेटा बड़ी बात यह है कि बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है और दिल्ली में ठंड पड़ेगी तो पूरा का पूरा उत्तर भारत जो है ठंड की चपेट में। मेरी भी हालत आप देख ही रहे हो। एक तो ठंड में सुबह उठना बड़ी दिक्कत होती है। आमतौर पर मैं 6 बजे उठ जाता हूं सुबह, बट अभी मेरी 7 साढ़े 7 बजे से पहले नींद ही नहीं खुल रही है, और जब खुल भी रही तो रजाई से निकलने का मन भी नहीं कर रहा है। इसीलिए थोड़े लेक्चर्स भी लेट आ रहे हैं। तो ये हालात हैं कुछ। अभी अगर हम बात करते हैं तो सबसे बुरी हालत जो हुई है वो ट्रांसपोर्टेशन की हुई है। ठीक है, आपको बता दूं कि जो 300 से ज्यादा ट्रेन हैं वो डिलेड हैं। फरक्का एक्सप्रेस 2 दिन पहले जो दिल्ली में, मतलब जो बनारस में, दिल्ली से चलती ना बनारस के लिए, उसका दोपहर में तकरीबन वही समझिए कि 12 बजे कैसे 1 बजे पहुंचने का टाइम है ना, वो रात में 12 बजे पहुंची है। रात में 12 बजे सारे ट्रेन के हालात ऐसे ही हैं। सुबह पहुंचनी है तो शाम को पहुंच रही है। लगभग 267 ट्रेन कैंसल्ड हैं। ठीक है, ढेरों फ्लाइट्स जो हैं वो डिलेड हैं और बहुत को तो जयपुर में डाइवर्ट कर दिया गया है। जरा चेक करके जाएं। 25 से ज्यादा फ्लाइट्स डिलेड हैं। बताया जा रहा है कि जो विजिबिलिटी है दिल्ली एयरपोर्ट पे वो सिर्फ 25 मीटर थी। कहां पे प्लेन उतारे, कुछ दिखेगा ही नहीं। तो ये हालात है। पिछले 10 सालों में दिल्ली में भयानक, मतलब ये 10 सालों में पहली बार है जब इतनी ठंड पड़ रही है, और इससे पहले इतना ज्यादा ठंड का प्रकोप दिल्ली ने नहीं देखा। हालांकि दिल्ली में ठंड बहुत ज्यादा पड़ती रहती है, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है जो बाहर रह रहे हैं। अच्छा, 1.9 डिग्री सेल्सियस तक पारा गया। सबसे बड़ी दिक्कत है कोहरा। कोहरे से बचे कैसे? कोहरे में आपको जाना ही है भैया, ट्यूसडे आज मंगलवार है तो हम सबको पता है कि सब ऑफिस जाएंगे ही जाएंगे। जब भी आप ऑफिस के लिए निकले अपनी गाड़ी से, विजिबिलिटी क्योंकि दोस्तों बहुत ही कम है, आपको 20-25 मीटर के आगे कुछ दिखेगा ही नहीं, है ना। और अगर आप कोहरे पे तो कुछ चीजें ध्यान रखें। सबसे पहले तो लगातार अपना हॉर्न बजाते रहे। ठीक है, अगर आप 2 व्हीलर से तो रोड के थोड़ा साइड में चले, रोड के बीच में ना चले। ठीक है, 4 व्हीलर से तो अपनी टेल लाइट्स और अपनी हेडलाइट्स जरूर ऑन रखें। 2 व्हीलर से भी है तो भी अपनी हेडलाइट्स जरूर ऑन रखें। रोकना हो साइड में रोके। कुछ भी गाने सुनते हुए या कार में जा रहे तो खाते हुए हर तरीके के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहे, क्योंकि 1 सेकंड की गलती बहुत बड़ी साबित हो सकती है, स्पेशली अगर फॉग हो तो। सबसे बड़ी और जो बात आपको गांठ बांध के रखनी है, गाड़ी धीमे चलाएं, बहुत तेज मत चलाएं। डू नॉट ओवर स्पीड। गाड़ी की स्पीड जो है वो आप कम से कम रखें। देख लें क्या हिसाब किताब कितनी स्पीड होनी चाहिए, लेकिन बहुत तेज ना चलाएं क्योंकि कोहरा है। ओके, ये चीज है। अगला पॉइंट, सिचुएशन कब तक इंप्रूव होगी? देखिए, बारिश, रेन एक्सपेक्टेड है। हम सबको पता है कि मकर संक्रांति आने वाली है। 14 जनवरी के बाद आमतौर पे सिचुएशन ठीक हो जाती है। सर्दी गई, बाय बाय, अभी खरमास भी चल रहे हैं तो 14 जनवरी से ही वो खत्म होते हैं। लेकिन इस बार दोस्तों, इस बार क्या, पिछले 2-3 सालों से क्लाइमेट चेंज की वजह से पैटर्न शिफ्ट हो गया है। हम सबको पता है कि जब बारिश सितंबर में समय ज्यादा हो रही है, सर्दियां फरवरी तक पड़ रही हैं, तो आप तैयार रहिए कि 14 जनवरी के बाद भी कोहरा हो सकता है। लेकिन दिल्ली में राहत के आसार यह हैं कि आज शाम से, ट्यूसडे से फॉग छटने लगेगा और कल पॉसिबिलिटी है कि सिचुएशन सामान्य हो जाएगी। फिर ईस्टर्ली विंड्स, जो ईस्ट से आने वाली तेज हवाएं हैं, 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। सर्द हवाएं चलने वाली है, लेकिन वो फॉग को तो ले जाएंगी। तो कल से सिचुएशन काफी बेटर होने वाली है, ऐसा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने हमको बताया है। अब सिचुएशन बेटर होगी नहीं होगी वो तो कल पता ही चल जाएगा। धूप निकलेगी, अगले 2-3 दिन में सिचुएशन सामान्य होगी। ठीक है, 4 से 5 दिन तक ये स्पेल, मतलब वैसे तो ये शुरू हुआ अभी दोस्तों 6 जनवरी से,
और ये आज 10 जनवरी है, तो अभी 4 या 5 दिन तो हो ही गए हैं। ठंड कम होने का तो नाम ले नहीं रही है। लेकिन दोस्तों अगले 2-3 दिन में सिचुएशन सामान्य होगी और कल से जो है वो फॉग जो है वो घटना शुरू होगा। और फिर हमको पता है कि जब जाड़े में बारिश हो जाती है तो और भी ठीक हो जाता है चीजें। तो बारिश के भी आसार हैं। मॉइस्चर बहुत ज्यादा, आपको पता है ना, डिस्टर्बेंस की वजह से मॉइस्चर बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से कोहरा हमको देखने को मिल रहा है। फिर पॉल्यूशन भी, AQI भी दिल्ली का हम सबको पता है कि 300 से ऊपर ही रहता है, वो भी एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। बट अपने थोड़ा सा अगर आप बाहर निकल रहे तो सतर्कता बरतिए। धूप तो अभी दोपहर के बाद तो निकल ही आती है। कल भी ऐसे ही हुआ कि शाम 4:30 बजे सिचुएशन जो है वो ठीक होगी। बट फिलहाल दिल्ली और उत्तर भारत कड़ाके की ठंड है और ये शीतलहर चल रही है, तो ध्यान रखें थोड़ा सा। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।